गुजरात के गांधीनगर से 12 किलोमीटर दूर ढिंगोचा गांव में जगदीश पटेल और उनकी फैमिली रहती थी। जगदीश पटेल जो थे वो टीचर थे और मंथली 9 से 10 हजार रुपए कमाते थे, लेकिन इतनी कम सैलरी और एक अनस्टेबल लाइफ थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अमेरिका जाया जाए। अमेरिका में जाएंगे, एक अच्छी जॉब करेंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे और एक अच्छी लाइफ जिएंगे। तो वो क्या करते हैं, एक ट्रैवल एजेंट को पकड़ते हैं जो कि जगदीश पटेल और उनकी फैमिली को गैर कानूनी तरीके से यूएसए की बॉर्डर क्रॉस करवाने में मदद करने वाले थे। अब प्लान के हिसाब से जो ट्रैवल एजेंट होता है वो जगदीश पटेल और उनकी फैमिली को सब समझा देता है कि वो उनको क्या करेगा, इंडिया से टोरंटो की फ्लाइट में बिठा देंगे, वहां पर लैंड करवा देंगे, लेकिन उनके बाद उन्हें खुद ही पैदल चल के यूएसए कनाडा की जो बॉर्डर है उसे गैर कानूनी तरीके से चोरी छुप के क्रॉस करना पड़ेगा। अब प्लान के हिसाब से जगदीश पटेल और उनकी फैमिली फ्लाइट पकड़ के टोरंटो तक चले जाते हैं और उसके बाद पैदल चल के यूएसए कनाडा की जो बॉर्डर है उसे क्रॉस करने में लग जाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पर उनको कुछ पता ही नहीं था कि जिस टाइम पर वो कनाडा में गए हैं वहां पर -35 डिग्री का टेम्परेचर। जगदीश पटेल और उनकी फैमिली बिना किसी आइडिया के यूएसए बॉर्डर की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे, लेकिन इतनी जानलेवा ठंडी वहां पर थी, उसके वजह से यूएसए बॉर्डर उनके कदमों के सिर्फ 12 मीटर की दूरी पर ही था, लेकिन उनकी पूरी फैमिली की मौत इस जानलेवा ठंड के वजह से हो जाती। पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ये इकलौता ऐसा मामला नहीं है जहाँ लोग गैर कानूनी तरीके से यूएसए मैक्सिकन बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हो और लोगों की मौत हो गई। भारत से हर साल हजारों लोगों की मौत इस वजह से हो जाती है। लाखों लोग फिर भी हर साल गैर कानूनी तरीके से अमेरिका की बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं इस डोंकी प्रोसेस के थ्रू, और इसी चीज से इंस्पायर होकर बॉलीवुड की मूवी डंकी भी बनाई गई है। और ये इतना सेंसिबल मुद्दा है कि जिसके वजह से भारत की जो इमेज है वो अमेरिका में लगातार डाउन ही होती जा रही है। पर सवाल यहाँ पर यह आता है कि आखिर क्यों लोग 60-70 लाख रुपए देकर भी कैसे भी करके अमेरिका जाना चाह रहे हैं, और जाना भी चाह रहे हैं तो एक ऐसे रास्ते से जाना चाह रहे हैं जहाँ हर साल 500 से 1000 लोगों की मौत तो निश्चित ही है। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर कैसे इलीगली लोगों को यूएसए बॉर्डर क्रॉस करवाया जाता है, कौन कौन से रास्ते हैं और कैसे ये भारत की इमेज पूरी दुनिया में डाउन कर रहा है। में तो जैसा कि आपको पहले वीडियो वैसे भी भाई राम राम भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई हम, ठीक है भाई। तो देखो, जो मूवी है एसआरके की डंकी वो बेस्ड है डोंकी प्रोसेस पर। सिंपली भाषा में ये जो प्रोसेस होता है इलीगली एक देश से दूसरे देशों में जाने का, और इंडिया में आप देखोगे तो साल 2022 में टोटल 7.5 लाख लोग इस डोंकी प्रोसेस के थ्रू अमेरिका की ओर माइग्रेट हुए, और उसमें से 97,000 इंडियंस को तो यूएसए में अरेस्ट भी कर लिया गया था इस इलीगल माइग्रेशन के लिए। और ओवरऑल जो आप यहाँ पर ज्यादा आंकड़े देख रहे हो, जो भी नंबर देख रहे हो, वो टोटल भारत के गुजरात और पंजाब इन दोनों स्टेट से ही बिलोंग करते, ज्यादातर यहीं से बिलोंग करते। पंजाब में इस डोंकी प्रोसेस को डंकी कहा जाता है और गुजरात में बोला जाता है इसे कबूतरबाजी। और यही ऐसे दोनों स्टेट है जहां पर ज्यादातर लोगों की इच्छा होती है कि वो यूएसए जाए या फिर कनाडा जाए। तो चलो, ये तो बात हुई डंकी प्रोसेस की, पर अब हम मेन सवाल पर आते हैं कि आखिर किस तरीके से इलीगली यूएसए बॉर्डर को क्रॉस करवाया जाता है। तो ये प्रोसेस इतना ईजी नहीं है जितना आपको लगता है कि एक फ्लाइट पकड़ो, चोरी छुप के बॉर्डर क्रॉस कर लो, बल्कि इंडिया से यूएसए जाने का ये प्रोसेस इतना डेंजरस है कि ऑलरेडी कई लोग अपनी जान इस चक्कर में गंवा चुके। और इसी चीज की वजह से ये जो यूएसए मैक्सिकन बॉर्डर है वो वर्ल्ड का सबसे डेंजरस बॉर्डर कहा जाता है। तो देखो, डोंकी प्रोसेस के लिए बहुत सारे ट्रैवल एजेंसीज चलती है। जो ये ट्रैवल एजेंट होते हैं उन्हें डोंकर कहा जाता है, और ये जो डोंकर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा चालाक होते हैं। जिन लोगों को कोई नॉलेज नहीं होता है इलीगली एक देश से दूसरे देश जाने का, उनको ये क्या कहते हैं कि ये जो प्रोसेस हो रहा है वो माइग्रेशन पॉलिसी के अंडर में हो रहा है और आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के वो उनको अमेरिका पहुंचा देंगे। लेकिन जब रियल लाइफ में लोग इस चीज में फंसते हैं तो वो जिंदगी भर इस चीज के लिए रिग्रेट करते हैं। राम राम भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई हम। भाई एक ब्रेड के पैकेट था हमारे पे, 5 दिन हो गए वही ब्रेड का पैकेट खाने हमने, बुरी हालत होगी भाई जमा करती। अब जो डोंकर होता है वो क्या करता है कि जिसे भी मान लो जाना है अमेरिका, तो वो पहले अपने ट्रैवल पैकेज बताता है। उसके ट्रैवल पैकेज भी अलग अलग होते हैं। एक पैकेज में डोंकर फेक आईडी बना के बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं, तो दूसरा बजट पैकेज होता है, उसके अंडर में वो लोगों को अमेरिका के बॉर्डर के पास लाके छोड़ देते हैं और लोगों को खुद ही पैदल चल के इलीगली बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है। और मिनिमम चार्ज भी अगर आप देखोगे तो बजट पैकेज का सिंगल पर्सन को अगर गैर कानूनी तरीके से यूएसए जाना है तो 65 से 70 लाख रुपए देने पड़ते हैं इस चीज के लिए। और फैमिली के साथ जाना है तो ये खर्चा 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक का हो जाता है। इस चक्कर में कई लोग जो फंस जाते हैं वो अपने पैसों के चक्कर में सारी जमीन, सारी सेविंग सब कुछ बेच देते हैं ताकि वो सिर्फ एक बार अमेरिका चला जाए और वहां पर जाके अपनी लाइफ सेटल कर ले। अब यहाँ पर अमेरिका जाने के 2 रास्ते हैं। पहला तो है कि कनाडा की तरफ से चले जाए। इसमें क्या होता है कि डोंकर जो होते हैं ना वो इंडिया से टोरंटो की फ्लाइट बुक करते हैं और वो कैसे भी करके लोगों को टोरंटो शहर में लैंड करवा देते हैं, टोरंटो शहर में छोड़ देते हैं। अब लोगों को खुद ही पैदल चल के यूएसए की जो बॉर्डर है उसे क्रॉस करना होता है, इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, पैसे देके ट्रकों में छुपकर यूएसए कनाडा की जो बॉर्डर है उसे क्रॉस कर लेते हैं। अब आपको पहले जैसे मैंने शुरुआत
शुरुआत में जगदीश पटेल के बारे में बताया था, उन्होंने भी ऐसे ही ट्रक में छुपकर जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बाद में पकड़े जाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो पैदल चल के जाने लगते और उस वजह से उनकी मौत भी हो जाती, क्योंकि कनाडा का जो टेम्परेचर था उस टाइम पर वो -35 डिग्री तक का था। तो ये तो हुआ एक रास्ता अमेरिका जाने का। अब जो दूसरा रास्ता है डंकी करके अमेरिका में जाने के लिए, वो नीचे की तरफ से, यानी कि मैक्सिको की तरफ से। अब ये जो रास्ता है ना मैक्सिको की तरफ से, ये इतना खतरनाक और इम्पॉसिबल रास्ता है अमेरिका जाने का डंकी करके। आप कह लो कि अगर कोई इंसान डोंकी प्रोसेस करके यहां से गया तो बहुत ही कम चांस है कि वो जिंदा बच भी पाएगा यानी। और इस रास्ते की वजह से ये जो यूएसए मैक्सिकन बॉर्डर है वो वर्ल्ड का सबसे डेडली बॉर्डर बन चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी ये रास्ता सबसे ज्यादा पॉपुलर है इंडिया में यूएसए जाने के लिए, क्योंकि सबसे पहले लोगों को क्या किया जाता है, यहाँ पे साउथ अफ्रीका के इक्वेटर देश में भेजा जाता है। और यहाँ का जो वीजा लेना होता है ना, वो इंडियन के लिए काफी ईजी होता है, बहुत ही आराम से यहाँ का वीजा मिल जाता है इक्वेटर देश का। तो क्या होता है कि पहले इक्वेटर देश में लैंड करवा दिया जाता है, फिर वहां से कोलंबिया को होते हुए, पनामा को होते हुए, मैक्सिको से यूएसए की तरफ जाया जाता है। लेकिन इस जर्नी को जो सबसे खतरनाक जर्नी बनाता है वो है पनामा के और मैक्सिको के बीच के आने वाला फॉरेस्ट। इस जंगल के बीच के रास्ते को डेरियन गैप कहा जाता है और ये वर्ल्ड का डेंजरस फॉरेस्ट में से एक आता है। यहाँ पर ना तो सड़क है, ना तो कम्युनिकेशन का कोई तरीका है, सिर्फ माउंटेन ही माउंटेन और घने जंगल। इस रास्ते से जाने में सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि रास्ते के बीच में जंगलों में गोरिल्ला ग्रुप के लोग एक्टिव रहते हैं डे टाइम पर, जो जंगलों के रास्ते पर जाने वाले लोगों को मार के उनके बॉडी ऑर्गन को बेच के अच्छा खासा पैसा कमाते, और इनसे बचने के लिए कई बार लोग उन्हें थोड़े पैसे भी दे देते। लेकिन दिन में तो चलो इन गोरिल्ला ग्रुप के लोगों से बच जाते हैं लोग, पर रात के समय में जहरीले सांप, जहरीले जानवर इस रास्ते से जाने वाले लोगों के लिए जान का खतरा बन जाते हैं। कई बार तो लोग यहाँ पर रास्ता भटक जाते हैं कोई कम्युनिकेशन ना होने की वजह से, तो जिंदगी भर के लिए वो इस जंगल में ही फंस जाते हैं। पर जो लोग इस इम्पॉसिबल टास्क को कंप्लीट कर देते हैं उनके लिए मैक्सिको का गर्मियों से तपता हुआ रेगिस्तान जान का खतरा बन जाता है। डंकी करके मैक्सिको से जाने वाली गुजराती फैमिली में एक छोटी सी लड़की की मौत भी इस तपते रेगिस्तान की वजह से हो गई थी। अब इस रेगिस्तान को पार करने के बाद आ जाता है यूएसए मैक्सिकन बॉर्डर, और यहाँ पर जो इतनी लंबी चौड़ी बॉर्डर है यूएसए मैक्सिको के बीच, उससे डोनाल्ड ट्रंप ने बनवाया था अपने टाइम पर। तो कई बार इस बॉर्डर को क्रॉस करते टाइम क्या होता है कि लोगों के साथ एक्सीडेंट भी हो जाता है। अब जो यहाँ पर सक्सेसफुली अमेरिका में पहुंच जाते हैं सब कुछ करने के बाद, तो उनमें से क्या होता है कुछ लोग जो है वो अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे चले जाते हैं और अपनी अमेरिका की जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। अब ज्यादातर अमेरिका में गुजराती पटेल का होटल का बिजनेस है, तो वो क्या करते हैं वहां पर काम करने लग जाते हैं, जिनसे उनकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, इसके अपोजिट करते हैं। वो अमेरिका पहुंचते ही सबसे पहले तो अपना पासपोर्ट फाड़ते और सामने से जाके पुलिस के सामने सरेंडर कर देते। अब सरेंडर करते इसके वजह से उन्हें क्या करके अरेस्ट करके रेफ्यूजी सेंटर में रखा जाता है, और सारी प्रोसेस करने के बाद फिर से उन लोगों को उनके देश में भेज दिया जाता है। लेकिन वो लोग पहले ही पासपोर्ट फाड़ देते हैं, ये सब उनको पहले से ही पता होता है, जिससे क्या होता है कि अमेरिका के गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलता कि ये कौन से देश के, इसलिए ना चाहते हुए भी सारी लीगल प्रोसेस करने के बाद उन्हें अमेरिका की फैसिलिटी के लिए एलिजिबल कर दिया जाता है, और वहां से उनकी अमेरिका की जर्नी जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो चलो ये तो बात हुई कि किन किन रास्तों से अमेरिका गैर कानूनी तरीके से जाया जाता है और क्या क्या प्रोसेस है। पर अब हम ये जानते हैं कि जब लोगों के पास 60-70 लाख रुपए हैं, 1 करोड़ रुपए हैं इस चीज के लिए, तो उसका मतलब तो ये हुआ कि वो ऑलरेडी उनके पास काफी ज्यादा पैसा है। फिर वो क्यों इतना डेस्परेट है, क्यों अपनी जान की बाजी लगाकर भी वो अमेरिका जाना चाहते हैं? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि और ज्यादा पैसे के लालच में वो अमेरिका जाते हैं और सोचते हैं कि अमेरिका में रहेंगे, अच्छी लाइफ जिएंगे और रिच लाइफ जिएंगे। अब क्योंकि जाहिर सी बात है अमेरिका में $7 पर आवर दिया जाता है काम करने के लिए, और उसे अगर इंडियन मनी में कन्वर्ट करें तो 1 लाख रुपया पर मंथ का हो जाएगा, और 1 लाख रुपया तो कई लोग साल भर में यहाँ पर इंडिया में कमा पाते हैं, लेकिन अमेरिका में वो 1 महीने में ही उतना पैसा कमा लेंगे। सेम ऐसा जगदीश पटेल के साथ भी हुआ था, वो सिर्फ 9,000 रुपए कमाते थे और मंथली ज्यादा पैसे के लालच में वो यूएसए जाने की कोशिश करते। लेकिन जो भी इस डोंकी प्रोसेस से यूएसए जाते हैं वो शायद परचेज पावर पैरिटी के कॉन्सेप्ट से अनजान है। भले ही वो अमेरिका में इंडिया से ज्यादा पैसा कमा लेंगे, पर वहां रहने का खर्चा भी तो इंडिया से 4 गुना है। इसी चीज को परचेज पावर पैरिटी कहा जाता है, जिससे बहुत सारे लोग इंडिया में अभी भी जानते नहीं। लेकिन इस डोंकी प्रोसेस के कारण भारत की जो इमेज है वो पूरे वर्ल्ड में लगातार डाउन ही होती जा रही है, और खास करके अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में जो इंडियन है वो ज्यादातर रिस्पेक्टेबल है, और अमेरिका में कोई भी व्हाइट कॉलर जॉब हो या फिर कोई भी जॉब हो तो उसमें इंडियन को आसानी से ज्वाइन कर दिया जाता है। लेकिन आज के टाइम पे इस डंकी प्रोसेस के कारण जहां इंडियन को देखा जाता है तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि ये पक्का इलीगली यूएसए में आया होगा, और इस चीज के कारण आज इंडिया की इमेज जो है वो पूरे वर्ल्ड में लगातार डाउन ही होती जा रही है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो सैम बहादुर मूवी की रियल लाइफ स्टोरी क्या थी उसे यहाँ पर क्लिक करके जरूर देखें।